G20 ममालिक का इजलास जो हो रहा है, ये इजलास बड़ा अहम है। एक बहुत बड़ा अहम इवेंट चल रहा है, दुनिया का एक बड़ा इवेंट G20 समिट बाली में। वहां पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी भी पहुंचे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया इज गोइंग टू सीक टू गिव वॉइस टू द ग्लोबल साउथ। यही वो फॉरेन पॉलिसी है। आज तो उनको G20 की प्रेसिडेंसी मिल रही है तारड़ साहब सुबह कि खुदारा अपना कंपैरिजन भारत के साथ ना किया करें। डू यू थिंक मतलब जिस तरह का G20 की प्रेसिडेंसी अभी मिलने वाली है, इंडिया इसको चेयर करेगा? लेकिन उनका जो एजेंडा है इट्स क्वाइट बिजी, मतलब वो 45 घंटे गुजारेंगे वहां पर, जिसमें 3 सेशंस वो अटेंड करेंगे। ऋषि सुनक जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं यूके के, वो भी पहुंच रहे हैं, और इसके अलावा फ्रेंच प्रेसिडेंट भी पहुंच रहे हैं, मैक्रॉन। पाकिस्तान इज आउट ऑफ दिस मीटिंग। पाकिस्तान तो इस मीटिंग का हिस्सा नहीं है। दुनिया की 20 बड़ी ताकतें जो हैं वो इसमें शरीक होंगी। अनफॉर्चुनेटली हम दुनिया की 20 बड़ी ताकतों में शुमार नहीं होते। मैं खुद मोदी साहब की कई पॉलिसीज के साथ एग्री नहीं करता, लेकिन अपने मुल्क के लिए वो अच्छे हैं, अपने कंट्री को उठाया, मैं उसको एडमायर करता हूं। अल्टीमेटली आपके ऊपर भी तजर्बा किया आर्मी ने, आप उस तजर्बे में फेल हुए, तो मोदी का क्या कसूर उसमें? सुमित भाई, पहले तो ये बताएं, ये नरेंद्र मोदी साहब ने क्या जादू की जफ्फी डाली है अमेरिका को कि अमेरिका की ट्रेजरी सेक्रेटरी जो है वो येलन साहबा, वो कह रही है हमें मसला ही कोई नहीं है, वो अगर तेल लेना चाहे रशिया से तो ले लें। ये क्या हुआ? G20 से पहले कोई मोदी साहब ने ये तो नहीं कहा कि मैंने बाइडेन से मिलना नहीं है? उनका जो एजेंडा है इट्स क्वाइट बिजी, मतलब वो 45 घंटे गुजारेंगे वहां पर, जिसमें 3 सेशंस वो अटेंड करेंगे। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, द सेशंस ही इज अटेंडिंग आई डोंट थिंक आर द सेम सेशंस जो बाइडेन अटेंड कर रहे हैं, एक्सेप्ट फॉर द शेड, जैसा कि जॉइंट लंच है, जॉइंट डिनर है, वो सब जो कल ही सारे के सारे कल होने वाले हैं। सो वहां पे तो वो होंगे, बट ही इज फोकसिंग ऑन हेल्थ और जो फूड और फर्टिलाइजर की जो शॉर्टेज सप्लाईज है, हेल्थ और इन चीज़ों पर वो तवज्जो कर रहे हैं। सो इंडिया का जो एजेंडा है जो सेट होने वाला है G20 के लिए, इट इज ऑल्सो फोकस्ड ऑन द इश्यूज दैट ही विल बी एड्रेसिंग इन दिस मीटिंग। तो मुझे लगता है कि इंडिया इज गोइंग टू गो, इंडिया जो G20 का एजेंडा सेट करेगा, इट इज गोइंग टू बी वेरी नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल। समझ रहे हैं, बिल्कुल नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल। एक बात जो फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने कहा कि इंडिया इज गोइंग टू सीक टू गिव वॉइस टू द ग्लोबल साउथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, ये जो G20 है, ये टॉप 20 इकोनॉमी, दुनिया के टॉप 20, तो 20 मुल्क हैं, लेकिन 75% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी है। समझ गया? तो इट इज अ वेरी यूजफुल क्लब। छोटा ग्रुप होने के वजह से डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग आसान हो जाती है, और बिकॉज दे हैव सो मच क्लाउड कि दूसरी कंट्रीज को कोई चॉइस नहीं है। अगर ये 20 मुल्क मिलकर कोई रूल्स बना लेते हैं, तो फिर गैम्बिया या टैंजानिया या श्रीलंका तो ये नहीं कहेगा कि भाई वी विल नॉट फॉलो दीज रूल्स, हम नहीं थे वहां पर। they can't say that. तो इंडिया इज सेइंग कि ये मुल्क जो वहां पे नहीं है, हम उनको वी विल गिव देम वॉइस। समझे? सो फॉर एग्जांपल, मेरे ख्याल से G20 में सिर्फ 3 मुस्लिम दुनिया के मुल्क आते हैं 55 57 में से, इंडोनेशिया, टर्की, सऊदी अरेबिया, आई डोंट नो ईरान है या नहीं, डिपेंड्स ऑन विच जीडीपी। आई डोंट थिंक ईरान इज कमिंग फॉर दिस G20। तो बाकी के मुल्क क्या कहेंगे? तो इंडिया इज गोइंग टू स्पीक फॉर ऑल ऑफ दीज कंट्रीज इन द ग्लोबल साउथ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन कि इंडिया इज कॉन्शियसली टेकिंग स्टेप। चाइना ने ये नहीं कहा कि हम ग्लोबल साउथ के लिए बात करेंगे, हालांकि चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इज इन्वेस्टेड इन मोस्टली इन द ग्लोबल साउथ। That looks very important कि इंडिया इज गोइंग टू रेज द कंसर्न्स ऑफ द ग्लोबल साउथ। सो ये जो शॉर्टेजेस ऑफ फूड, शॉर्टेजेस ऑफ फर्टिलाइजर्स, हेल्थ केयर, ये दीज आर कंडीशन, ये सारे के सारे ग्लोबल साउथ के इश्यूज हैं। लेकिन मुझे ताज्जुब ये हो रहा है कि अभी तक जितने भी डिस्कशंस हुए हैं अमेरिका और चाइना को लेके, दे आर मोस्टली सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज।
जियोपॉलिटिक्स के इश्यूज हैं, इंडिया जो बात कर रहा है हेल्थ वगैरह। मैं नहीं समझती कि पाकिस्तान के हवाले से कोई ऐसी बात वहाँ पर होगी, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान इज़ आउट ऑफ दिस मीटिंग, पाकिस्तान तो इस मीटिंग का हिस्सा नहीं है। दुनिया की 20 बड़ी ताकतें जो हैं वो इसमें शरीक होंगी। अनफॉर्चुनेटली हम दुनिया की 20 बड़ी ताकतों में शुमार नहीं होते। आने वाले दिनों में भी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर हम अपनी ऐसी कोई पॉलिसीज़ बनाएंगे और अपनी तरक्की की तरफ बढ़ेंगे, ये जो कुछ चल रहा है इस वक्त मुल्क के अंदर वो छोड़ के, तो शायद कभी आने वाले वक्त में हमें ऐसा भी वक्त देखने को मिल जाए कि हम भी किसी बड़ी ताकत में शुमार हों। एक तो आपको ये बता दें कि इंडियन मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है पीएम मोदी टू विजिट इंडोनेशिया फॉर G20 समिट, और इसी के साथ जो हम साइडलाइंस मीटिंग की बात करें तो उसमें ये कहा गया है कि ऑन द साइडलाइंस ऑफ द समिट पीएम मोदी विल होल्ड बायलैटरल मीटिंग्स विद सम ऑफ हिज काउंटर पार्ट्स। और इसमें जैसा कि हमने बताया कि सिर्फ प्रेसिडेंट जो बाइडन या प्रेसिडेंट शी ही नहीं पहुंच रहे, बल्कि इसमें ऋषि सुनक जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं यूके के, वो भी पहुंच रहे हैं, और इसके अलावा फ्रेंच प्रेसिडेंट भी पहुंच रहे हैं मैक्रॉन, और जर्मन चांसलर ओलाफ भी वहां पर पहुंच रहे हैं। तो बड़ी शख्सियत, जिस तरह मैंने बताया कि दुनिया की बड़ी ताकतों की बड़े लीडर्स वहाँ पर मौजूद होंगे। अच्छा, क्योंकि ऋषि सुनक वो पहली उनकी ये इस तरीके से मीटिंग होगी, तो हम ये देखेंगे कि वहाँ पर एक बड़ा इवेंट वो फर्स्ट टाइम अटेंड करने जा रहे हैं, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या रहेगी, उनकी मुलाकातें किस किस से होंगी। मैं समझती हूँ कि उनकी एक मीटिंग तो मैं देख रही हूँ कि इंडिया के पीएम मोदी के साथ होगी, ऐसा लग रहा है, महसूस हो रहा है कि ये होगा। और आज तो उनको G20 की प्रेसिडेंसी मिल रही है तारड़ साहब सब। सर दूसरा, हमारी येलन जो है सेक्रेटरी कॉमर्स या अमेरिका में, उन्होंने कहा जी जितना मर्जी तेल लें रशिया में कोई प्रॉब्लम नहीं, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद इट, दे आर ए पावर, दे आर ऑर्गेनाइज्ड। आप जितने भी मुखालफत कर लें, मैं खुद मोदी साहब की कई पॉलिसीज के साथ एग्री नहीं करता, लेकिन अपने मुल्क के लिए वो अच्छे हैं, उनके लिए उन्होंने अच्छा किया, उनको उन्होंने राइज किया, उनको अपने कंट्री को उठाया, मैं उसको एडमायर करता हूं। अल्टीमेटली आपके ऊपर भी तजर्बा किया आर्मी ने, आप उस तजर्बे में फेल हुए, तो मोदी का क्या कसूर उसमें? हम ये 75 साल तजर्बे और हम समझते रहे हैं। पहले हमें ये था कि हमें एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर चाहिए जो करप्ट ना हो, वो पता चला जब क्लीन आता है तो वो भी हाथ डाल लेता है। सो हमारी स्टैब्लिशमेंट को पता, मैं थोड़ी सी रिमाइंड आपको बात कराना चाहूंगा, इनके वही आ रहे हैं, आर्मी चीफ भी वही आ रहे हैं। शनाख्ती कार्ड ही चेंज करा लो, अमीरुल मोमिनीन साहब, बीवी का नाम ही चेंज करा दो। वो कह रहे हैं कोई ग्रेस पीरियड है वो पूरा कर ले, ये पता नहीं वो पूरा भी ना हो तो ये ना हो बाद में फिर। सुमित भाई पहले तो ये बताएं, ये नरेंद्र मोदी साहब ने क्या जादू की जफ्फी डाली है अमेरिका को कि अमेरिका की ट्रेजरी सेक्रेटरी जो है वो येलन साहबा, वो कह रही है हमें मसला ही कोई नहीं है, वो अगर तेल लेना चाहे रशिया से तो ले लें। ये क्या हुआ? G20 से पहले कोई मोदी साहब ने ये तो नहीं कहा कि मैंने बाइडेन से मिलना नहीं है अगर तुम लोगों ने ये सख्त लाइन ना ली, या कि अमेरिका जो है वो कोई सख्त काम और मुश्किल काम इंडिया से निकलवाना चाहता है। ये है कहानी हमारे बढ़ते हुए वर्चस्व की, हमारे बढ़ते हुए स्टैचर की। देखिए G20 के बाद अगली प्रेसिडेंसी हमको मिलनी है, ठीक है। देखिए ये चेंज कहाँ से हुआ, अगर आप देखें ब्रिक्स में कल या परसों रशिया ने अनाउंस किया 16 कंट्रियां ज्वाइन कर रही है। अगर ये 16 कंट्रियां यहाँ ब्रिक्स में जुड़ जाती है, दो चीजें होंगी, 50% ऑफ द वर्ल्ड्स ट्रेड जीडीपी, तो एक पैरेलल बॉडी खड़ी हो रही है, और जितनी ये 7-8 बॉडी है उनमें इंडिया हर जगह, उनमें नरेंद्र मोदी जी हर जगह है। तो चीमा साहब इसे कहते हैं चेकमेट डिप्लोमेसी। आप जाइए, आपने जाने से पहले आप अपना स्टैचर, अपना जो आपकी औकात है वो अनाउंस कर दीजिए, दुनिया को माननी पड़ेगी तो अमेरिका जैसे को भी यू टर्न लेना पड़ेगा। ये हमें पकड़ देता है तेल को लेके आप देखिए इनका कितना बड़ा यू टर्न आगे, कह रहे नहीं जितना मर्जी तेल ले लो, कुछ भी ले लो, हमें तो मसला ही नहीं जी, हमें हमारी तो कोई मतलब ही नहीं। और जो हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी ये दिखा दिया चीमा साहब, आप बोले ना बोले, हम वो करेंगे व्हाट इज इन आवर सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट।